होता है सहाबा का आशिक, एक होता है एक्सट्रीम लेवल का आशिक। सहाबा से हम भी प्यार करते हैं, लेकिन हमारी कुछ लिमिट्स हैं, हमारी कुछ कंडीशंस हैं। लेकिन हैं कुछ मुसलमान जो इतनी एक्सट्रीम लेवल पे हों कि भाई हमारी जिंदगी में ख्वाहिश थी, थोड़ी आवाज बढ़ा दे, जिंदगी में ख्वाहिश थी कि हम सहाबी को देखें लेकिन देख न पाए। तो कम से कम यजीद सहाबी नहीं पर सहाबी का बेटा तो है। हाँ, मुसलमानों के खालू का बेटा, कातिबे वही का बेटा। तो कहा जैसे सहाबी ने गोद में बिठाया हो, बेटा था तो यकीनन चुम्मियां भी नहीं होंगी। सीने से भी लगाया होगा। अब फर्क है ना, हुसैन को जिसने पोसा दिया उसे मोहम्मद कहते हैं। उम्मत का एक फिरका कहे भाई है सहाबी ने चुम्मियां दी हैं, सहाबी ने सीने से लगाया है, सहाबी की गोद में पला है, बड़ा है, तो एक फिरका आ जाए भाई हम आशिक हैं। और आशिक वैसे ही अंधा होता है, समझ तो उसे वैसे नहीं आती। तो कहे कि जनाब हम यजीद के पीछे नमाज पढ़ने को तैयार हो जाएं, और आप शियायान अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां खड़े हो जाएं कि हम देखें तो सही यजीद नमाज कैसे पढ़ता है। और आपने देखा कि वाकया ऐसी नमाज पढ़ाई यजीद कि दुनिया परेशान, लंबी सूरतें, लंबे लंबे रुकू, लंबे लंबे सजदे, और उम्मत यजीद के पीछे नमाज में गिरिया करे। वो रिक्कत हो इनकी नमाज में, वो गिरिया हो इनकी नमाज में, वो खुजू इनकी नमाज में, खुशू इनकी नमाज में। और आपसे कोई पूछे बताओ यजीद के पीछे नमाज कैसी पढ़ी, आपने कहा भाई नमाज तो कमाल की पढ़ी। क्या खुजू था, क्या खुशू था, क्या गिरिया था इनकी नमाजों में। अब सवाल यह है, ये नमाज जब रब की दरबार में जाएगी, ये खुजू वाली नमाज, खुशू वाली नमाज, ये रब के दरबार में आंखों से आंसू बहने वाली नमाज जब खुदा की दरबार में जाएगी, परवरदिगार आलम न खुजू को देखेगा, न खुशू को देखेगा, न तुम्हारी सूरतों को देखेगा, न रुकू और सुजूद को देखेगा। सबसे पहला सवाल करेगा, बता तुम्हारा पेश इमाम कौन था। अल्लाह सबसे पहले इमाम को देखता है। अगर इमाम सही है तो अमल सही है, अगर इमाम गलत है तो अमल गलत है। शायद आज पाकिस्तान में कुछ बरादरान आपसे पूछें कि जनाब मैं मसलन तुम्हारे इमाम को नहीं मानता, मैं तो नमाज भी पढ़ रहा हूं, मैं रोजा भी रख रहा हूं, मैं हज भी कर रहा हूं, मैं खैर खैरात भी कर रहा हूं, क्या होता है इमाम को न मानने से, और तुम्हें क्या फायदा मिला इमाम को मानने से। मिसाल के तौर पे आज अमीरुल मोमिनीन कोई अपना इमाम नहीं मानता, क्या उसकी नमाज छूट जाएगी? क्या कोई हुसैन को नहीं मानता, क्या उसका हज छूट जाएगा? हुसैन को न मानकर भी हाजी हाजी रहा, हुसैन को न मानकर भी नमाजी नमाजी रहा, हुसैन को न मानकर भी ज़कात देने वाला ज़कात देने वाला रहा। तो इमाम को मानने का फायदा क्या है? मैंने कहा वही फायदा है जो 1400 साल पहले हुर को मिला था, वही फायदा है जो 1400 साल पहले हबीब इब्न मज़ाहिर को मिला था, और वही फायदा आज भी हमें मिल रहा है। जिन्होंने कल इमाम का सही इंतखाब नहीं किया था वो वक्त के जालिम का साथ दे रहे थे, और जिन्होंने इमाम का साथ दिया था वो वक्त के यजीद के मुकाबले में खड़े हो गए थे। तो कल की तारीख में देखोगे तो वक्त के यजीद के मुकाबले में हुसैन खड़ा था, और आज की तारीख में देखोगे तो वक्त के यजीद के मुकाबले में अली के चाहने वाले खड़े हैं। एक अरब के करीब मुसलमान है, लेकिन इस्राइल के मुकाबले में कौन खड़ा है? अली का चाहने वाला। अमेरिका के मुकाबले में कौन खड़ा है? अली का चाहने वाला। सवाल है कि सिर्फ अली का चाहने वाला ही क्यों खड़ा होता है? क्योंकि इसका इमाम सही है। इमाम नमाज सिखाने के लिए नहीं आता, नमाज हदीस पढ़कर भी सीख जाओगे, तफसीर पढ़कर भी पता चल जाएगा, किसी मौलवी का दामन पकड़कर भी नमाज सीख जाओगे। इमाम क्या सिखाता है? इमाम सही और गलत की पहचान बताता है, इमाम वक्त के जालिम की पहचान बताता है। आज मुसलमान भी बहादुरियों के किस्से सुनाते हैं, हम भी सुनाते हैं, फर्क समझो।
आज उन्होंने इस्लामियात में इतने अमीरुल मोमिनीन के फजाइल नहीं सुनाए जितने उन्होंने खालिद बिन वलीद के फजाइल सुनाए। हाँ, आज किसी भी अहले सुन्नत से पूछिए खालिद बिन वलीद, कहेगा इस्लाम का बहादुर, फातिह, फजाइल बड़े सुनाते हैं। अब मैं जरा फराग दिली होकर एक बात करूं। देखो, अगर वो सच है झूठ है मैं उसमें नहीं पड़ता, लेकिन सवाल यह है कि उम्मत को सिखाया कि खालिद बिन वलीद बहुत बहादुर था, हमने मान लिया। आपके बुजुर्गान हैं, आप उनकी फजीलत और कोई पॉजिटिव चीज बताते हो तो अच्छी बात है। आप किसी भी शख्स की बहादुरी की तारीफ करोगे तो किस चीज को प्रोमोट कर रहे हो? बहादुरी को। आप बुज़दिली को प्रोमोट नहीं करो, बहादुरी को प्रोमोट करो, हमें भी अच्छा लगता है। हर बंदा अपने पीर की तारीफ करता है, अपने मुर्शिद की तारीफ करता है, लेकिन उस तारीफ में अच्छी चीज होनी चाहिए तो अच्छी बात है। मतलब मेरा मुर्शिद सखी था, मेरा पीर बहादुर था, मेरा पीर भागने वाला नहीं था, मैदान में डट के लड़ने वाला था, ये अच्छी बातें हैं। ताकि आप अपनी कौम को क्या सिखा रहे हो? अच्छी चीजें सिखा रहे हो कि खालिद बिन वलीद बहादुर, कि जनाब उमर कहते हैं अगर खालिद जिंदा होता तो मैं अपने बाद किसको खलीफतुल मुस्लिमीन बनाता? खालिद बिन वलीद को बनाता। बहादुर, हमने का मान लिया बहादुर। कि हजरत उमर बड़े बहादुर थे, मैंने का मान लिया, अच्छी बात है। आप अपने बच्चों को बहादुरी के किस्से सुनाओ, बुज़दिली के किस्से नहीं सुनाओ, सखावत के किस्से सुनाओ। खुलफा की जब बातें करो तो उनकी अच्छी अच्छी बातें बताओ, ताकि उम्मत में अच्छी बातें क्या हो? प्रोमोट हो। आपने कहा उमर फातिह ईरान, फातिह रोम, बहादुर था, हमने कहा ठीक है मान लिया बहादुर था। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपने उमर की, खालिद बिन वलीद की बहादुरी के किस्से तो सुनाए, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अगर उमर बहादुर था तो तुम में से कोई उमर की तरह बहादुर बन के ट्रंप के सामने खड़ा क्यों नहीं? फारसी का एक जुमला कहते हैं आज फजल पेदर तुरच हासिल, कि बाप तेरा फाजिल था, उससे तुझे क्या मिला? आज मुसलमान ने अजीब रट लगाई हुई है कि इस्लाम इतना बड़ा था, मुसलमान ने फला फतुहात की, मुसलमान ने ये किया, बड़ों ने ये किया, बड़ों ने ये किया। भाई तुमने क्या किया वो बताओ। बड़े साबिर थे, बड़े सखी थे, बड़े बहादुर थे, हम मुसलमान तो ऐसे थे, हम मुसलमान तो वैसे थे, साइंसदान भी हमारे पास थे, आलिम भी हमारे पास थे, फिलसूफ भी हमारे पास थे। आज कहां खड़े हो? आज फकीरी का कटोरा लेके अंग्रेज के सामने खड़े हो, आज कशकोल लेके मुल्कों के सामने खड़े हो। आज जुर्रत नहीं, आज एक भी मुसलमान हुक्मरान, एक भी, 40 से ज्यादा ममालिक है मुसलमान, एक भी मुसलमान मुल्क का हाकिम अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि मैं अमेरिका पे हमला करूंगा। अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। वो चीज जो ये ख्वाब में नहीं देखते, शिया उसे तबीर बना के दिखा देते हैं। अब यहां फर्क समझो इमाम हक का और इमाम बातिल का, कि आपके बड़े बहादुर थे, मेरा वालिद ऐसा था, मेरा चचा वैसा था, मेरा दादा वैसा था। छोड़ दो उन चीजों को, वो जैसा था वो उसका फजल था, वो उसका करम था। तुमने अपने बाप से क्या सीखा? उसकी शुजाअत तेरे अंदर है कि नहीं? उसकी बहादुरी तेरे अंदर है कि नहीं? एक रहबर और लीडर नहीं बना सके। एक तरफ कहते उमर बहादुर थे तो बनो ना उसकी तरह, हम भी साथ देंगे तुम्हारा। उमर की तरह बहादुर बनो, नेतन्याहू के सामने खड़े हो जाओ। उमर की तरह बहादुर बनो, अमेरिका के सामने खड़े हो जाओ। भाई उमर की तलवार चलती थी ना, तुम्हारी गोलियां क्यों नहीं चलती? अब फर्क समझो, बहादुरी के किस्से उन्होंने भी सुनाए, बहादुरी के किस्से हमने भी सुनाए, खैबर हमने भी सुनाई, खंदक हमने भी सुनाई, शबे हिजरत का वाकया हमने भी सुनाया, करबला हमने भी सुनाई। अब सवाल यह है, वो सुनाते रहे पर बहादुर रहबर पैदा न कर सके, हम सुनाते भी रहे, बहादुर पैदा भी करते रहे।
हमने सिर्फ खैबर नहीं सुनाई, खैबर शिकन मिसाइल बना के वक्त यजीद को मारा भी। हमने सिर्फ बहादुरी के किस्से नहीं सुनाए। अब यहां पर अगर कोई पूछे कि भाई शियों के पास ऐसा क्या है कि ये किस्से भी सुनाते हैं, फिर किस्सों से नस्लों को बहादुर भी बनाते हैं। किस्से तो वो भी सुना रहे थे ना, किताबें भर दी, जनाब खालिद की बहादुरी, जनाब उमर की बहादुरी, सारी बहादुरियां सुनाई ना, लेकिन एक रहबर बहादुर नहीं बना। एक मुसलमान मुल्क का रहबर बहादुर आज तक साबित नहीं हुआ कि डट के खड़ा हो जाए जुल्म के मुकाबले में, जालिम के मुकाबले में, अल्लाह पे भरोसा करे, अल्लाह की ताकत पे भरोसा करे। आपको नहीं मिलता। तो यहां कोई पूछे ना कि जनाब तुम लोगों ने ऐसा क्या किया कि किस्से के साथ साथ वक्त के किस्से को बदला, कल के बहादुर भी सुनाए, आज के बहादुर भी पैदा किए। तो यहां अगर कोई पूछे ना तुम्हारे पास क्या है, कहो मेरे पास वो है जो तेरे पास नहीं। तो फिर कहेगा ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं तेरे पास है, को हमारे पास फर्श अज़ा हुसैन इब्न अली। ये फर्श अज़ा, ये मजलिस अज़ा। मजलिस अज़ा यहां सिर्फ न्याज बहाना है, मकसद आपको बहादुर बनाना है। गिरिया बहाना है, मकसद दिल में जालिम की नफरत को पैदा करना है। तो शिया रोते क्यों हैं भाई? हम रोते हैं तभी अमेरिका की नफरत है। तुम्हें कोई रुलाने वाला नहीं तो अमेरिका की नफरत कैसे पैदा हो? जब आप जुल्म सुनते हो तो दिल में जालिम की नफरत पैदा होती है। शिया जितना रोता शिया है उतना पूरा साल कोई नहीं रोता। आपका रोना बुरी चीज है। खुदा कुरान में कहता है वदहकू कलीला वबकू कसीरा, कम हंसा करो ज्यादा रोया करो। इस रोने का एक असर होता है आपके दिल में। जब सुनते हो किसी ने 6 महीने के बच्चे के गले में तीर मारा तो उस जालिम से क्या पैदा होती है? नफरत पैदा होती है। जब सुनते हो किसी ने औरतों की चादरों को छीना, गैरत जज्बे में आती है, इंतकाम का जज्बा पैदा होता है, खून बशर जोश में आता है। तभी हम जब हुज्जत खुदा को भी बुलाते हैं तो ये नारा है ऐन तालिबो बिदमिल मक़तूल बिकरबला, कहां है करबला के खून का बदला लेने वाला। शियों के अंदर एक बदले की आग होती है। और जो बच्चा 4 साल से लेके 80 साल तक फर्श अज़ा पे शहादत 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 सुने, हुसैन उसके दिल से मौत के खौफ को खारिज कर देते हैं। दुनिया का हर बंदा मौत से डर सकता है, लेकिन अली वाला कभी मौत से घबरा नहीं सकता। ये फर्श अज़ा था, ये जुलूस, ये मेहनत, ये जहमत। शिया कभी कंजूस नहीं होता क्योंकि हुसैन उसे कंजूस बनने ही नहीं देते। मुहर्रम का महीना आया ये सबील लगाएगा, मुहर्रम का महीना आया ये अज़ादारों को खाना खिलाएगा, ये अपनी जेब से खर्च करता है। तो पता चला जो हुसैन से मिल जाता है खुदा उसे सखी बना देता है। जो अहले बैत से मिल जाता है किसी को हबीब इब्न मज़ाहिर बना देते हैं, किसी को मैं समय तम्मार बना देते हैं, किसी को और बना देते हैं। तो ये इमाम हक है जो इंसान के आमाल को मकाम कबूलियत तक पहुंचाता है। अय मुस्लिम, अगर तेरा इमाम सही नहीं है तो न नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न तौहीद कबूल है। तौहीद भी कामिल होती है, दीन भी कामिल होता है सही वली के इंतखाब पे। क्यों नबी ने फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैया निअमती, कि आज दीन खुदा कामिल हुआ। दीन खुदा नमाज पे कामिल नहीं हुआ, रोजे पर कामिल नहीं हुआ। गदीर खुम में जब अली का हाथ बुलंद करके कहा मन कुंत मौला फहादा अलीयुन मौला, दीन कामिल होता है किस पर? विलायत अमीरुल मोमिनीन पर। तो ये इफादियत है। अगर इमाम सही है